हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि कैसे जो सेंसर्स होते हैं वो किसी भी एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक हमने सारे फिनोमिना की सबकी बात कर ली। अब फाइनल फाइनल हमको क्या मिलने वाली है? एक इमेज मिलने वाली है। हम इमेज से कितना दूर है? सिर्फ एक सेंसर से दूर है, मतलब सिर्फ एक सेंसर जितना दूर है। यहाँ से रेडिएशंस आई, टारगेट पे भी आ गई, सारे फिनोमिना हो गए, स्कैटर हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली हमको क्या मिलने वाली है? अब एक इमेज मिलने वाली है। ये इमेज किसकी मिलेगी हमें? ये इमेज मिलेगी हमको जो डिफरेंट जो वेवलेंथ है जो वहां तक ट्रेवल हुई है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है वेवलेंथ का, और वो जो सेंसर से जब टकराएंगी, और उसके बाद हमें क्या मिलेगी? एक इमेज मिलेगी। किसकी हेल्प से मिलेगी? सेंसर की हेल्प से मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि ये सेंसर होता क्या है। तो सेंसर क्या होता है? ये जनरली हम इसको एक फोटोग्राफी कैमरा जैसा होता है, ठीक है। तो उस फोटोग्राफी वाले कैमरा में क्या लगी होती है? लेंस लगी होती है, ठीक है। और लेंस के साथ साथ क्या लगे होते हैं? कुछ फिल्टर कोटिंग्स लगी होती हैं। ये फिल्टर कोटिंग्स क्यों लगी रहती है? ये फिल्टर कोटिंग्स लगी रहती है ताकि हम क्या कर सके, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे क्या करें, उस स्पेसिफिक वेवलेंथ को कवर कर सके, ठीक है। या फिर हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर फोकस कर सके। तो सेंसर्स क्या है? जिनके ऊपर कुछ लेंसेज लगी होती है और साथ साथ में क्या, उसके ऊपर एक फिल्टर की कोटिंग रहती है, ठीक है। अब ये जो फिल्टर कोटिंग रहती है ये किस चीज में हेल्प करेगी हमारी? ये हेल्प करेगी ताकि हम क्या रहे, वो जो सेंसर्स रहेंगे वो किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के लिए क्या रहे, थोड़े सेंसिटिव रहे। जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें किसके लिए सेंसिटिव है? सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए। वैसे ही हमने क्या किया, वो जो कैमरा था उसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग लगाई ताकि वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए क्या हो जाए, थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाए, मतलब वो उसको क्या करे, कैप्चर करे। हमें जैसे पता चल गया, हमने स्पेक्ट्रल कर्व में अभी क्या देखा था, हमने वो रिफ्लेक्टेंस कर्व में यही देखा था कि कौन सी चीज है जो क्या कर रही है, कौन सी वेव को एमिट करेगी। तो जब हम देख रहे थे, हमने किसकी बात की थी? प्लांट्स की बात की थी, जो नियर इंफ्रारेड वेव को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अब अगर मुझे प्लांट्स की स्टडी ही करनी है तो मैं सेंसर्स पर ऐसी कोटिंग लगाऊंगी जो क्या करने वाले हैं, ये जो वेवलेंथ है इसको क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। और इस वेवलेंथ को जब वो कैप्चर करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। मतलब हमने क्या किया, उस लेंस के ऊपर ऐसा फिल्टर लगाया जो इंफ्रारेड वेव्स को कैच करे। अगर मान लीजिए हमने ऐसा फिल्टर ना लगाया होता तो हमें क्या मिलता, हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल पाता क्या? हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो पहले के जमाने की बात करें तो तब क्या यूज होते थे? फोटोग्राफी कैमरा यूज होते थे। बट अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हम क्या यूज कर रहे हैं आजकल? डिजिटल कैमरा यूज कर रहे हैं, जो कि किस पे बेसिस रहते हैं? वो बेस्ड रहते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कि हमें क्या काम करना है। जैसे अगर आपको मैप चाहिए, ठीक है, अगर आपको मैपिंग व्यू चाहिए तो आप किसका यूज करते हैं? आप ऑप्टिकल इमेजेस का यूज करते हैं। वहीं पे अगर आपको टेम्परेचर से रिलेटेड इमेज चाहिए तो आप किसका यूज करते हैं? थर्मल इमेजेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है सेंसर्स की, कि सेंसर्स हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे हम सेंसर्स को लगाते हैं। तो जनरली हम 3 जगह सेंसर्स को लगा सकते हैं। पहला है ऑन द ग्राउंड, दूसरा है इन द एयर, और तीसरा है इन द स्पेस, ठीक है। हमको सेंसर से क्या कलेक्ट करनी है? सेंसर से हमें बहुत सारी एनर्जी रिकॉर्ड करनी है। कौन सी एनर्जी रिकॉर्ड करनी है? जो टारगेट ने भेजी है, ठीक है। अब टारगेट ने जो एनर्जी भेजी और सेंसर को वो एनर्जी रिकॉर्ड करनी है, तो ये सेंसर जिस चीज पे लगा होना चाहिए वो चीज कैसी होनी चाहिए? क्या ऐसे मूव करती हुई होनी चाहिए, वाइब्रेट करती हुई होनी चाहिए, या एकदम स्टेबल होनी चाहिए? आपकी वेव्स तो मूव करती आ रही है, अगर आपका ये सेंसर भी इधर उधर मूव कर रहा है तो क्या आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें जो सेंसर हमें जहां लगाना है, वो जो सेंसर जहां लगेगा उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए? वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए स्टेबल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो हम अभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात भी आगे करेंगे कि प्लेटफॉर्म कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका सेंसर लगेगा वो कहाँ कहाँ लग सकता है? हो सकता है हम उसको किसी ग्राउंड पे लगाएं। जैसे मान लीजिए आपको क्या है, किसी बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसकी इमेज लेनी है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए वहां पर एक पोल है, बहुत बड़ा पोल है, तो आप उस बहुत बड़े पोल के सबसे टॉप पर क्या करेंगे? उस सेंसर को लगा देंगे। अगर आपने उस पोल के टॉप पे वो सेंसर्स को लगा दिया है तो वो सेंसर क्या करेगा, जहां से भी वो जो उसको जितना भी एरिया दिख रहा है वो उस पूरे एरिया की क्या करेगा, इमेज को कैप्चर कर लेगा। और वहां से जो रेडिएशन आ रही है उसको क्या करेगा, वो कैप्चर करके उसकी एक इमेज
इमेज फॉर्म कर देगा, जिस इमेज को हम देख के क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हम ये कब करेंगे, जब हमें किसी छोटे एरिया का सर्वे करना है या हमें किसी छोटे एरिया की कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। वहीं पे अगर आपको मान लीजिए कुछ बड़े एरिया की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, तो आप किसकी हेल्प लेंगे, तब एयरक्राफ्ट की हेल्प लेंगे। जो एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं, आप उस विंग्स, वो जो विंग्स रहेंगे वो विंग्स ऐसे स्टेबल ही होते हैं ना, मूव थोड़ा ना करते हैं, ऐसे स्टेबल रहेंगे। तो वो जो विंग रहेगा, उस विंग के ऊपर आप क्या लगा देंगे, एक सेंसर लगा देंगे। ठीक है, वो सेंसर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक, साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको एयरक्राफ्ट हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा कॉस्टली लगे, तो वो क्या कर सकता है, बलून की हेल्प भी ले सकता है, हॉट एयर बलून, उसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ग्राउंड बेस्ड सेंसर। ग्राउंड बेस्ड सेंसर कब यूज करने वाले हैं हम, जब हमको इन्फॉर्मेशन कैसी चाहिए, हमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए, किसके बारे में, कुछ पर्टिकुलर एरिया के बारे में। क्योंकि जब आप एयरक्राफ्ट से या सैटेलाइट से स्टडी करते हैं, तब होने क्या वाला है, जब आप इतनी दूर से देखेंगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस क्या क्लियर दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। आपको मान लीजिए थोड़ा डेटा चाहिए, बट वो डिटेल्ड डेटा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंसर को किसी ग्राउंड पे, मतलब ग्राउंड बेस्ड सेंसर, मतलब कि आपको कुछ हाइट पर आप लगाएंगे, कोई बिल्डिंग के टॉप पर लगा सकते हैं, या किसी पोल पर लगा सकते हैं, या किसी क्रेन वगैरह पर लगा सकते हैं। ठीक है, इन जगहों पर हम लगा सकते हैं। और कहाँ पे लगा सकते हैं, लेडर्स पे लगा सकते हैं, स्कैफोल्डिंग पे लगा सकते हैं, कोई टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, कोई क्रेन है, उस पर भी हम इनको लगा सकते हैं। वहीं पर अब हम दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें, या दूसरा कहाँ पे सेंसर लगा सकते हैं, तो वो क्या है, एरियल प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। एरियल प्लेटफॉर्म में हम किस पे लगाएंगे, एयरक्राफ्ट पर। एयरक्राफ्ट क्या करता है, एयरक्राफ्ट भी हमारी डिटेल्ड इमेज हमें देगा। क्यों डिटेल्ड इमेज देगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट भी क्या बहुत ज्यादा हाइट पर है, आपके जो क्लाउड्स है उससे नीचे अगर एयरक्राफ्ट मूव करेगा तो आपको फिर से क्या मिल जाएगी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट सिंस जो ग्राउंड का डेटा था, वो डेटा क्या था, आपका लिमिटेड डेटा था। ग्राउंड से जब आप किसी सेंसर को लगाया तो आपको पर्टिकुलर एरिया ही मिलेगा। आपको वो जो विजन है, वो जो सेंसर का विजन है, उससे ना वो ज्यादा लेफ्ट दिखेगा ना ज्यादा राइट दिखेगा। वहीं पर अगर आप एरोप्लेन की बात करेंगे, एयरक्राफ्ट की बात करेंगे, तो एयरक्राफ्ट क्या करने वाला है, बहुत सारा एरिया कवर करने वाला है। फोटोग्रामेट्री में आपने ये पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि एयरक्राफ्ट से कैसे हम इमेजेस कैप्चर करते हैं। तो क्या होने वाला है, एयरक्राफ्ट मूव होता जाएगा और बहुत सारी इमेजेस कंटिन्यूअसली क्लिक होंगी, फिर बाद में उन इमेजेस को ओवरलैप करते हैं और फिर हम उसमें जो भी एरर्स है उनको एलिमिनेट करके हमारा डिजायर्ड रिजल्ट को हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिटेलिंग के लिए अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए तो आपको ग्राउंड बेसिस वाले सेंसर्स का यूज करना पड़ेगा। थोड़ी कम डिटेलिंग तो अभी भी चाहिए हमें, बट हमको एरिया भी वास्ट कवर करना है, तो हम क्या करेंगे, अब एरियल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। अब इसके साथ आगे अगर हम बात करें तो स्पेस पे भी रिमोट सेंसिंग होती है। आपने सुना होगा स्पेस शटल, ठीक है, जिसमें कल्पना चावला भी गई थी, स्पेस शटल। तो स्पेस शटल में क्या करते हैं, वो स्पेस में मूव करते करते वो क्या करते हैं, वहां पे रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं। इट मीन्स वहां का डेटा क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। और स्पेस से कैसे रिमोट सेंसिंग होती है, सैटेलाइट्स के थ्रू भी रिमोट सेंसिंग होती है। अब सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगा, मतलब घूमेगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो किसी और के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है मून। मून किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। मींस जो मून है वो अर्थ की क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स है। और जो हम सैटेलाइट बनाते हैं, जो हमारी सैटेलाइट है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, मैन मेड सैटेलाइट्स। ठीक है, मैन मेड सैटेलाइट्स। जनरली ये जो सैटेलाइट्स हम बनाते हैं, ये सैटेलाइट्स का काम क्या रहता है, ये सैटेलाइट्स यूज होती है जनरली कम्युनिकेशन के लिए, या फिर आपके किसी लोकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए। आप ये जो गूगल मैप देखते हैं या 3D में अर्थ देखते हैं, तो ये सब किसके थ्रू हो पाया है, सैटेलाइट के थ्रू हो पाया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली सैटेलाइट मूव करती रहती है, किसके रिवॉल्व मूव करेंगी, अर्थ के रिवॉल्व। बट एक बात बताइए, अर्थ भी हमारा घूम रहा है और हमारी सैटेलाइट भी घूम रही है, तो क्या आपको पता है ये बात कि ये जो सैटेलाइट घूम रही है, ये अर्थ के साथ साथ अर्थ की स्पीड में घूमेगी, या अर्थ की स्पीड के साथ नहीं घूमकर अपनी कुछ स्पीड में घूमेगी? इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, कि साथ में घूमती है या अलग अलग घूमती है। अब
जब ये साथ में अगर मान लीजिए जो आपका घूम रहा है, तो ये क्या करने वाला है, अगर आपकी सैटेलाइट है वो कंटिन्यूअसली घूम रही है, तो आपको क्या देने वाली है, वो कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन देगी। जैसे आपने देखा होगा, जब आप जीपीएस के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू आप कहीं पर जाते हैं, तो वो आपको क्या बता देता है? वो आपको बता देता है कि यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है या फिर यहाँ पे ये रोड बन रही है। इट मीन्स क्या है, जो हमें डेटा मिल रहा है वो हमको लेटेस्ट डेटा मिल रहा है। इट मीन्स हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक? तो हमने क्या बात की अभी कि जो सैटेलाइट होती है वो सैटेलाइट कैसे यूज होती है। सैटेलाइट क्या करती है, घूमती रहती है और घूमने के साथ साथ वो हमको कंटिन्यूअसली क्या देती है, डेटा देती है। बट इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है आपके सैटेलाइट का ड्रॉबैक क्या है कि ये जो इसकी जो कॉस्ट निकल के आई, वो कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा निकल के आने वाली है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि सेंसर एक्चुअल में होते क्या है और वो कहाँ कहाँ पे लगते हैं, वो कहाँ कहाँ पे हम लगा सकते हैं, जैसे ग्राउंड पर या फिर हवा में, एयर में, या फिर हम स्पेस में सेंसर्स को लगा सकते हैं। अब सेंसर कितने टाइप का होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।